TV27 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इस बार की कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं ई ऑफिस में जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, नरवई पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन होगा। पराली जलाने वाले किसानों को 1 साल की सम्मान निधि नहीं मिलेगी और समर्थन मूल्य पर अनाज नहीं खरीदा जाएगा। पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नरवाई पराली जलाने के लिए कड़ाई से सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को MSP पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए हमारा आग्रह यही है कि पराली नहीं जलाएं। सरकार दंड करना बिल्कुल नहीं चाहती, पर ज़रूरी है कि पर्यावरण ठीक रहे, इसलिए दंडित भी होना पड़ेगा अगर कोई इस बात का पालन नहीं करेगा। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना ज़रूरी है और 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। अब उसका रेशो में भी थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि 2000 तक जो 200 तक जो पद हैं उसमें 20% तक ट्रांसफ़र कर सकेंगे। वो 201 से लेकर 1000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफ़र कर सकेंगे और 1001 से लेकर 2000 तक की संख्या तक में 10% ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माननीय मंत्रियों का आग्रह था। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।